अस्सलामुअलैकुम। तमाम व्यूवर्स को इस नई वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट। ये कि एक ऐसी ऐप है जिसको यूज़ करके आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आप बोल के चेंज कर सकते हैं, टाइप करके, ड्रॉ करके या फिर फ़ोटो कैप्चर करके किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स और सेंटेंसेस एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप के तमाम फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये भी कि आप इसको ऑफलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाके गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से आप इसको अब ओपन करेंगे। गूगल ट्रांसलेट को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद आपको ऊपर स्टार का ऑप्शन नज़र आएगा, और ये स्टार जो है इसको आप क्लिक करके अपना कोई भी डाटा है जो आप यहाँ पे लिखते हो, जो भी ट्रांसलेट करते हो, उसको आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आपको अपना गूगल अकाउंट या कोई भी ईमेल जिसको आपने लगा के तो इसको गूगल ट्रांसलेट को ओपन किया होगा वो आपको वहाँ पे शो होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, तमाम लैंग्वेजेस मिल जाती हैं जिनको आप क्लिक करके तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ट्रांसलेटर को तो आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा तो अगर आपने इनको पहले से अगर डाउनलोड किया होगा तो फिर आप इसको बगैर इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये उर्दू है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और जब ये डाउनलोड हो जाता है तो आप इसको इंटरनेट के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउनलोड नहीं होता, जैसे ये वाली लैंग्वेजेस हैं ये डाउनलोड नहीं हुई, तो इनको आप इंटरनेट के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। तो देखें यहाँ पे उर्दू जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह से आप जितनी चाहे यहाँ पे लैंग्वेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी है, तो इसको हम लोग डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हिंदी भी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इनको बगैर इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज यहाँ से नहीं मिलती, आप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप लैंग्वेज को ढूंढ भी सकते हैं। अब मैं बैक जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो जिस चीज़ को हमने लिखना है, एंटर करना है, वो इंग्लिश में सेलेक्ट है। इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ उर्दू लिखते हैं ऊपर और चेक करते हैं कि वो उर्दू में ट्रांसलेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू। इस तरह से देखें ये उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सुनाई भी देगा। आप कैसे हो? जी। और अगर आप चाहते हैं कि ये आप इसको कॉपी करके कहीं और पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और आप जहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बैक आते हैं। यहाँ पे देखें आप उर्दू को चेंज करके यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, तो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा। तो इंग्लिश में अब मैं लिखती हूँ हाउ आर यू। देखें मैंने हाउ आर यू यहाँ पे लिखा है और ये हिंदी में आपके सामने आ चुका है।
आप कैसे हैं? जी, तो ये इस तरह से आपको हिंदी में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको व्हाट्सएप में आप इस ट्रांसलेशन को भेजना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस तरह से आप सेंड कर देंगे। इस तरह से आप जो भी लिखेंगे वहाँ पे, आप किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से बैक जाऊँगी, तो यहाँ पे नीचे एक कन्वर्सेशन का भी ऑप्शन आ जाता है, ये भी मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जो भी बोलते जाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। हमने अपनी हिंदी को हमने इंग्लिश में करना है, तो यहाँ पे मैं जो भी बोल रही हूँ वो हिंदी में लिखा जा रहा है और नीचे उसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में हो रही है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे हिंदी को चेंज करके इंग्लिश कर दूँगी तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश को उर्दू में अगर मैं करती हूँ और हिंदी को इंग्लिश में कर देती हूँ तो इस तरह से देखें, यहाँ पे इस ट्रांसलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो भी बोलेंगे यहाँ पे वो आपको ट्रांसलेट होता जाएगा और लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, तो इसको यूज़ करके भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ भी लिखा हुआ न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, कुछ भी है, तो उसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस कैमरे को ऑन करती हूँ, इस तरह से यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है जिसको ये इंग्लिश में शो कर रहा है, इसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। ये उर्दू की एक बुक है, ये देखें उस साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये उर्दू की एक बुक है जिसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कैमरे की मदद से भी ट्रांसलेटर को ऑन करके तो आप देख सकते हैं, आप उर्दू के लिखे हुए को इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में लिखे हुए को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या और किसी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में करना है तो हिंदी में कर सकते हैं, पश्तो में करना है पश्तो में कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आपको लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, आप उनको फाइंड करके तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे उर्दू है, तो अगर मैं यहाँ से कैमरा ऑन करती हूँ तो यहाँ पे एक इंग्लिश की बुक मैं सामने रखती हूँ, तो ये इंग्लिश को उर्दू में देखें किस तरह से ट्रांसलेट करता है। ये देखें, ये इंग्लिश की बुक है, साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा, और इसने इसको उर्दू में कर दिया है। ये देखें, इस तरह से आप कैमरे की मदद से भी आसानी से भी कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ हो, किसी न्यूज़पेपर पे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैं बैक जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे ये एक माइक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप इसको ऑन करके तो यहाँ पे भी आप जो बोलेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। फिर उसको अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो भी ट्रांसलेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलती हूँ, हाउ आर यू, तो देखें ये हो चुका है। मैंने इंग्लिश में बोला है और इसने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि मैंने लैंग्वेज इंग्लिश जो थी वो चूज़ की थी कि मैं इंग्लिश में स्पीक करूँगी, तो इसकी ट्रांसलेशन के लिए मैंने उर्दू को चूज़ किया हुआ था, तो उसने उर्दू में इसको कर दिया है। तो अब मैं चाहती हूँ इसको व्हाट्सएप करना, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगी और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे सेंड कर सकती हूँ कि आप कैसे हो। देखें ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो सिर्फ यही नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसका आपने इसमें करना है, ट्रांसलेशन करनी है, वो आप इसमें कर सकते हैं। और करने के बाद आप इसको कॉपी करके तो जहाँ पे भी सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ ऊपर यहाँ पे 3 डॉट पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसलेट।
अगर आपने इससे पहले कुछ ट्रांसलेट किया हुआ है, आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं और नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने, शेयर की मदद से आप इसको जहाँ चाहें शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप अपना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप फेवरेट में सेव कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो ये वाला आइकन है, यहाँ पे हिस्ट्री आती है, इसको क्लिक करके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने इससे पहले क्या कुछ इसके ऊपर चेक किया है। ये देखिए हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। और ये स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो सेव किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमने अभी सेव की हैं चीज़ें, तो वो हमारे सामने आ गई इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी गैलरी में कोई पेज है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आपने उसको ट्रांसलेट करना है, तो आप उसको निकाल के वहाँ से भी उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैमरे पे आने के बाद यहाँ पे जो पिक्चर्स का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी में से आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें इसने इसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ था सब कुछ, तो सारी चीज़ों को इसने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है, क्योंकि मैंने ट्रांसलेटर की जगह पे यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ पे स्पेनिश लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, अरेबिक लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गूगल ट्रांसलेटर, जिसको आप इस तरह से बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको यूज़ करना, आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको अगर आप लैंग्वेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप बगैर इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।